सर्दियों का सीज़न शुरू होने वाला है और सर्दियों के सीज़न में जब हम बनाते हैं सरसों का साग तो उसके साथ हमें चाहिए होती है मक्के की रोटी। लेकिन मक्के की रोटी बनाना हर किसी को नहीं आता है, तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए लेकर आई हूँ मक्के की रोटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी मक्के का आटा लिया है और इस 2 कटोरी आटे से कम 3 रोटी मैं बनाऊँगी। और ये उबलता हुआ पानी है जो मैंने 1 कटोरी लिया है, जिससे आपने बेसन मक्के का आटा मापा है उसी से आपको पानी भी मापना है। 2 कटोरी मक्के के आटे में 1 कटोरी पानी, थोड़ा सा नमक डाला है और आधी चम्मच के आसपास घी डालेंगे। अब इस चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी टेक्निक बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आधा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हम इस आटे को गूँथ लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद में फिर से थोड़ा पानी डालेंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप इस तरह से मक्के की रोटी बनाएंगे तो यकीन मानिए आपकी मक्के की रोटी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। मैंने भी ये तरीका अपनी मम्मी से सीखा था और इसको इस तरह से अगर रोटी बनाते हैं तो रोटी पचने में भी बहुत जल्दी पच जाती है ये। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। सारा पानी मैंने डाल दिया है और जब आप इस तरह से आटे को उठाएंगे तो इस तरह से उसका लड्डू बनने लगेगा। इसका मतलब कि पानी आपने एक अच्छी तरह से डाल दिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको हाथों की मदद से सारे आटे को कलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आपका आटा थोड़ा सा सूखा है या आपको लगता है थोड़ा सा गीला है तो उसके अकॉर्डिंग आप आटा और पानी का और यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम आटे को अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट के लिए मसल लेंगे। आपको किस तरह से मसलना है ये देखिए। इस तरह से वीडियो में मैं जिस तरह से मसल रही हूँ आटे को, उस तरह से आपको आटे को मसलना है, क्योंकि इसमें ग्लूटन नहीं होता है तो ये चिपकता नहीं है। तो इसलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरह से गूँथना है कम से कम 7 मिनट तक। अब आपको इसकी लोइयाँ तैयार कर लेनी है। तो जितना आटा मैंने लिया था उसमें 3 लोइयाँ बनकर तैयार होंगी और आपको ऐसी लोइयाँ बनकर तैयार करनी है जिसमें क्रैक्स ना हो। मकई का आटा है, जब आप रोटी बनाएंगे तो क्रैक्स होंगे, लेकिन उसका भी मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप उसे सही करें। ये देखिए कितनी अच्छी लोई बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी लोई को तैयार कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है मक्के की रोटी और सर्दियों में तो मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी सरसों के साग के साथ खाई जाती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। अब एक इस तरह से हमें आटा लेना है, उसे अपने हाथों की मदद से फैला के उसके जो कॉर्नर फट जाएंगे उसे इस तरह से सेट कर लेना है। थोड़ा सा आटा ऊपर लगाना है और अब इसे पलट देना है। अब बेलन की मदद से मैं आपको बता रही हूँ, तो 2 तरीके दिखाऊंगी मैं आपको रोटी बनाने के। पहला तरीका है बेलन की मदद से कैसे बनाएं। तो आपको इसे एकदम से बेलते नहीं जाना है, बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसे बेलना है। और आप ये देख सकते हैं कि जो क्रैक्स बन गए हैं उसे अपनी फिंगर की मदद से इस तरह से आप बंद कर दें। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो मक्के की रोटी है वो बनकर तैयार हो गई है और पतली कितनी बनी है। ये देखिए कितनी पतली रोटी बनकर तैयार हुई है। अब आप इस पे क्या करना है, आपको जो गुनगुना पानी था आपका वो इस पर लगा लेना है आपको, और इसी वाली साइड को हमें तवे पर डालना है जिस पे हमने पानी लगाया है। ये देखिए तवा हमने पहले से ही गर्म करने रखा है और जो पानी वाली साइड थी वो तवे के ऊपर आनी चाहिए। अब हम इसे सेकेंगे दोनों तरफ से और उसके ऊपर भी हम पानी लगा देंगे, पलट देंगे जब एक तरफ सिक जाए। उसके बाद हम इसे कपड़ी एक बार और पलटेंगे और फिर कपड़ी की मदद से दबा दबा कर हम इस रोटी को अच्छी तरह से सेक लेंगे। आप चाहें तो इसे गैस पर भी सेक सकते हैं। मैंने इस तरह से यहाँ पर कपड़े की मदद से सेका है। जो दूसरी रोटी है वो मैं आपको गैस पर सेक के बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मक्के की रोटी बनकर तैयार हुई है और ज़रा भी टाइम नहीं लगा। इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी मक्के की रोटी बनाने का। उसमें आपको हाथों की मदद से, हाथों के तले की मदद से वो रोटी बनानी है। थोड़ा सा आटा लगाया, फैला लेंगे, उसके क्रैक्स को आप सही कर लेंगे, आटा लगा के पलट देंगे और हाथों की मदद से थपकी मार मार के आपको इसको बड़ा करना है।
ये देखिए क्रैक्स बनेंगे, उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में फिंगर की मदद से वो क्रैक्स हम सही कर सकते हैं। और ये हमारी मक्की की रोटी बनकर तैयार हो गई। तो दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं, आप किसी भी तरीके से मक्की की रोटी बना सकते हैं। जिनको हाथ से थपकी मार के रोटी बनाना नहीं आता है, जैसे कि हमारी मम्मी बनाती हैं या नानी बनाती हैं, वो इस तरह से रोटी बनाकर अपनी ख्वाहिशों को, मक्की की रोटी खाने की जो ख्वाहिश है वो पूरा कर सकते हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली रोटी हमारी बनी है मक्की की। इसे मैंने गैस पर सेका है और आप चाहें तो इस तरह के स्टैंड पर रख के भी रोटी को सेक सकते हैं। तो हमारी मक्की की रोटियां तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद इस मक्की की रोटी पर हम लगाएंगे घी, क्योंकि घी लगाने के बाद मक्की की रोटी का टेस्ट दुगना हो जाता है। और यहाँ पर आप इसे सरसों के साग के साथ, कड़ी के साथ, सब्जी के साथ, किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे सर्व किया है एक ख़ास तरह की आदिवासी चटनी के साथ। तो ये देखिए रोटियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हरी मिर्च और लहसुन और थोड़े से नमक डालकर ये चटनी बनाई जाती है। आदिवासी चटनी के नाम से मशहूर है। तो इस चटनी के साथ मैंने इसे सर्व किया है। तो हमारा यहाँ पर मैं टेस्ट भी करके बता देती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना बनकर तैयार हुआ है। तो इसी के साथ मेरी रेसिपी समाप्त होती है। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।